हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मैं सीमा आज नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। पहले साइकोलॉजी फ्रेंड्स एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं होती थी। साइकोलॉजी फिलोसफी का पार्ट होती थी। फिलोसफी में हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, ह्यूमन वर्ल्ड, हमारा वर्ल्ड कैसे काम करता है, हमारी एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज, रीजन, माइंड और लैंग्वेज, इन सब बहुत सारी चीज़ों को क्या है इसमें स्टडी की जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो इसमें जब नए नए दर्शन शास्त्र उभर रहे थे तो उन्होंने अपने अपने व्यू पॉइंट रखने शुरू किए। ठीक है, कि मतलब हम एक ही छत के नीचे इतने सारी चीज़ों को क्या है स्टडी नहीं कर सकते हैं, हमें एक एक टॉपिक पर इंडिपेंडेंटली फोकस करने की जरूरत है। तो धीरे धीरे क्या है नए नए डिसिप्लिन उभरते गए। ठीक है, तो फिलोसफी से वो क्या धीरे धीरे सेपरेट होते गए, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनते गए और हमारी प्यारी सी साइकोलॉजी भी इसका एक पार्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने मेजर मेजर से सब्जेक्ट रखे हैं जो फिलोसफी में से क्या है सेपरेट हुए हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स, लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए 4-5 रखे हैं फ्रेंड्स। जैसे कि एक सब्जेक्ट निकला एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो इसके सपोर्टर क्या बोलते थे कि हमें इतनी सारी चीज़ें नहीं स्टडी करनी चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि ह्यूमन के कल्चर को ज़्यादा स्टडी करना चाहिए, उसको हमको फोकस करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है, तो धीरे धीरे क्या है एक एंथ्रोपोलॉजी क्या एक एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बढ़ के उभरा। फिर है फ्रेंड्स सोशोलॉजी। कुछ दर्शन शास्त्रों ने क्या बोला है कि हमें कल्चर को स्टडी करने की बजाय हमको सोसाइटी और सोशल रिलेशनशिप को ज़्यादा स्टडी मटेरियल बनाना चाहिए। ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारे जो रिलेशनशिप है कैसे डेवलप होते हैं, कैसे हमारी इवोल्यूशन में क्या है उनका मेजर रोल प्ले करते हैं फ्रेंड्स। कुछ दर्शन शास्त्रों ने बोला कि भैया कि हमको क्या है कि ह्यूमन की लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, इसको स्टडी करो। ठीक है, कुछ बोलते थे कि हमें क्या है पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, और कुछ लोग बोलते थे कि भैया ये सब चीज़ें क्या है बिल्कुल काम की नहीं है, हमको क्या है माइंड को स्टडी करना चाहिए कि ह्यूमन का माइंड कैसे काम करता है। ठीक है, और जिसकी क्या जो किस चीज़ का बेस बना, हमारी क्यूट सी साइकोलॉजी का बेस बना फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारी साइकोलॉजी कैसे एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनी। ठीक है, इसमें से फिलोसफी में से तो अलग हो गई थी, लेकिन फिर भी क्या है इसको एक सब्जेक्ट का दर्जा नहीं मिला था, इसको क्या है एक फिलोसफी का पार्ट ही कंसीडर किया जाता था। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि कैसे इसको एक एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट का, साइंटिफिक सब्जेक्ट का दर्जा मिला फ्रेंड्स, कि कैसे ये फिलोसफी से सेपरेट हुई। फ्रेंड्स, हम ये नहीं बोल सकते कि कोई पर्टिकुलर डेट है कि उस दिन साइकोलॉजी से क्या है ये सेपरेट हुई। ठीक है, तो 19th और 20th सेंचुरी में क्या है बहुत सारी ऐसी सीरीज ऑफ डेवलपमेंट हुई। ठीक है, जिसने क्या किया साइकोलॉजी को क्या है ये फिलोसफी से क्या है एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरफ लेके गई। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कुछ की स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट, जो अर्ली जो फिलोसफर थे जैसे कि प्लूटो हो गए, एरिस्टोटल हो गया, वो क्या है जो माइंड और बिहेवियर से रिलेटेड क्या है डिस्कस करते रहते थे। ठीक है, बट ये जो डिस्कशन था क्या वो स्पेक्युलेटिव था, अनुमान पर आधारित था, कोई इंपेरिकल रिसर्च बेस नहीं था फ्रेंड्स। कोई इन्होंने रिसर्च करके स्टडी करके क्या है माइंड और बिहेवियर के बारे में कंसेप्ट नहीं दिए। ठीक है, इन्होंने अपनी नॉलेज के बेस पर अनुमान लगाया कि हमारा माइंड इस टाइप से वर्क करता है, हम इस वजह से बिहेवियर करते हैं। जैसे कि प्लूटो का ये मानना था कि जो हमारी माइंड है और बॉडी है दोनों ही क्या एक अलग अलग चीज़ें हैं, माइंड अलग से काम करता है, हमारी बॉडी अलग से काम करती है। ठीक है, दोनों ही क्या सेपरेट सेपरेट है। इन्होंने क्या बोला कि जो हमारी नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज एक्वायर करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो क्या है हमारी इननेट है, जन्म जाती होती है। ठीक है, लेकिन एरिस्टोटल ने क्या है इसके बिल्कुल ही अपोजिट व्यू ऑफ पॉइंट दिया अपना। ठीक है, वो बोले कि भैया हम हमारे माइंड और बॉडी को क्या है सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या एक ही चीज़ है। ठीक है, कि माइंड जो हमारी मेंटल प्रोसेसेस होती है, जो भी हम मेंटल फंक्शन करते हैं किस वजह से करते हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी क्या है हमारे वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है। ठीक है, तो हमारे क्या है मेंटल प्रोसेस अराइज होते हैं, तो हम क्या है हमारे माइंड और बॉडी को क्या है सेपरेट नहीं मान सकते हैं, ये दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करते करते फ्रेंड बहुत सारे क्या है फिलोसफर आए जिन्होंने क्या है अपने व्यू ऑफ पॉइंट रखे, बट कोई भी क्या है इंपेरिकल रिसर्च की बात नहीं कर रहा था। फिर क्या है जॉन लॉके और डेविड ह्यूम ने सबसे ज़्यादा फोकस किया कि भैया हम अनुमान की बजाय क्यों ना हम थोड़ी इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन करें। ठीक है, कि हमारा जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, हमारा जो माइंड है वो किस तरीके से काम करता है, हमको क्या है इंपेरिकली स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इनके जो व्यूज़ थे उन्होंने क्या है एक ग्राउंड वर्क रखा, जो क्या है हमारे जो साइकोलॉजी में क्या है इसको क्या है साइंटिफिक अप्रोच की तरफ। फिर 19वीं शताब्दी में फिजियोलॉजी और बायोलॉजी ने क्या है बहुत सारी ऐसी स्टडी हुई इन सब्जेक्ट में हमारे माइंड पे। ठीक है, तो जो रिसर्चर्स थे जैसे कि हरमन वोन हेल्महोल्ट्ज, फैचनर, इन्होंने बहुत सारे क्या है एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, जैसे कि हमारी परसेप्शन कहते हो, हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस कैसे काम करते हैं, हम किसी भी इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन स्टिमुलस को कैसे परसीव करते हैं, इन पे बहुत सारी क्या एक्सपेरिमेंट कर करके दिखाई। और अपनी रिसर्च के बेस पे ये बताया कि हम क्या है हमारी जो मेंटल प्रोसेसेस होती है, जो हमारी सेंसरी
एक्टिविटी होती है, परसेप्शन होती है, उनको हम क्या है कि साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। फैचनर ने जैसे कि अपने रिसर्च में एक्सप्लोर किया था कि जब भी हम कोई इन्वायरमेंट से कोई फिजिकल स्टिमुलाई क्या है परसीव करते हैं, जो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, हम कैसे उसको क्या परसीव करते हैं किसी इन्वायरमेंट को। जैसे कि मैंने आपको एप्पल दिखा दिया फ्रेंड्स, ठीक है, आपकी जो एप्पल की जो इन्फॉर्मेशन आपकी सेंसेस के थ्रू जाएगी आपके माइंड में, ठीक है, और आपका माइंड क्या उस इन्फॉर्मेशन को क्या इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, आपकी क्या परसेप्शन होगी, ठीक है। तो इन्होंने अपनी रिसर्च में ये सब चीज़ें क्या साइंटिफिकली स्टडी करके दिखाई थी दोस्तों। लेकिन अभी तक भी साइकोलॉजी को एक एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट का दर्जा नहीं मिला था, इतनी सारी रिसर्चेज होने के बाद भी, ठीक है। फिर आए हमारे विलियम वुंट भैया, ठीक है, इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है। इन्होंने क्या किया कि भैया ऐसे तो ये लोग नहीं मानेंगे, ऐसे ही ये सिलसिला क्या है चलता रहेगा। तो इन्होंने 1879 में एक लैब बना दी लिप्जिग में, ठीक है, जर्मन में, ठीक है। इसके बाद जो साइकोलॉजी में एक मेजर शिफ्ट आया, ठीक है, साइकोलॉजी को एज ए इंडिपेंडेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट का दर्जा मिला। वुंट ने इस लैब में क्या किया, बहुत सारे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किए कॉन्शियसनेस पे, ठीक है, कि हम क्या हमारे एक्सपीरियंस कैसे काम करते हैं, ठीक है, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, हम किस तरीके से चीज़ों को परसीव करते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके चीज़ों को क्या है एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या है समझाने की कोशिश करी। और धीरे धीरे जो फिलोसफिकल जो स्पेकुलेशन जो अनुमान लगाया जा रहा था कि हमारा माइंड ऐसे काम करता है, हम ऐसे हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं, फिर हमको परसेप्शन होती है, ठीक है, जो हम अनुमान लगा रहे थे, तो क्या इन्होंने क्या है उस चीज़ को धीरे धीरे क्या इंपेरिकल रिसर्च तक लेके गए, ठीक है, और हमारा साइकोलॉजी बन गया एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। विलियम वुंट को बहुत ही मतलब दिल से धन्यवाद करना चाहिए कि इनकी वजह से ही हमारे साइकोलॉजी को क्या है एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट का दर्जा मिला फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है, इसके बाद भी क्या है कि बहुत सारे ऐसे मतलब झगड़ा स्टार्ट हो गया कि मतलब हमको साइकोलॉजी में इस चीज़ को स्टडी करनी चाहिए। फिर कुछ लोग बोले कि नहीं भैया ये चीज़ स्टडी नहीं करेंगे, हम तो ये स्टडी करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर क्या धीरे धीरे क्या बहुत सारी नई नई विचारधाराएं उभरती गई, ठीक है, सब्जेक्ट तो बन गया, ठीक है, बट अभी भी क्या है एक ऐसा नहीं था कि मतलब कि स्टेबिलिटी कि हमको साइकोलॉजी में ये चीज़ स्टडी करनी है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो नए नए स्कूल्स उभरते गए साइकोलॉजी में, ठीक है, जो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, कि कौन से स्कूल उभरे। हर एक स्कूल की क्या है अपना सब्जेक्ट मैटर था कि हमको क्या है ये चीज़ साइकोलॉजी में स्टडी करनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। कल हम पढ़ेंगे हमारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारा साइकोलॉजी फिलोसफी से सेपरेट हुआ, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।